Hello student, good morning and welcome back in our Sri GM Donda Primary School and also in our English session. So children, today we are going to start our chapter number 6, Plastic Good or Bad. So you can see here the picture. Look at this picture. Put the cross on the things that are made of plastic. तो बच्चों आपको ये पिक्चर में से जो प्लास्टिक की चीजें बनी हुई है उसके ऊपर क्रॉस करना है. यू कैन सी हियर bottles, right? Bottles, then comb, then this is toy car and this is toy doll. तो ये सारी चीजें हैं वो प्लास्टिक से बनी हुई है तो उसके ऊपर आपको क्रॉस कर देना है. तो बच्चों इसके अलावा हम अपने घर में बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई है उसका हम अपने घर में यूज करते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल योर टॉयज, राइट? सो ब्यूटीफुल टॉयज. ये सारे टॉयज है वो भी प्लास्टिक से बने हुए हैं. हमारे घर में हम यूज करते हैं वो डस्टबिन्स, प्लास्टिक बकेट्स, ड्रम, प्लास्टिक ड्रॉवर्स, चेयर्स, stools, this all are made of plastic. ये सारी चीज हमारे घर में जो यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक से बनी हुई है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये प्लास्टिक बैग्स जिसके अंदर हम सारा सामान बाजार से आते हैं तो इसमें भरते हैं या फिर इसमें हम रखते हैं तो ये प्लास्टिक बैग्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Here is the story of Seema and Samir. सीमा एंड समीर है वो ब्रदर एंड सिस्टर है. तो वो अपनी माँ से प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक है वो हमारे लिए गुड है या बैड. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ लेट अस फाइंड आउट इफ यूजिंग थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक इज गुड और बैड फॉर द वर्ल्ड अराउंड अस. तो बच्चों हमें ये जानना है कि हम जो प्लास्टिक की ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए गुड है या बैड, राइट? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. One day Seema and Samir bought fruits into plastic bags. They carried the bags home and placed them on the table. Don't leave the plastic bags on the table. Put them in the cupboard, said mother. Why, Ma? asked Seema. एक दिन की बात है. सीमा एंड समीर वो दोनों बाजार से दो प्लास्टिक की बैग्स के अंदर फ्रूट्स लेके आए. उसके बाद उन्होंने घर पे आके वो प्लास्टिक की बैग्स थी वो टेबल पर रखी. तो माँ ने कहा कि ये बैग्स है वो तुम टेबल पर मत रखो, उन्हें कबर्ड में रख दो. तभी सीमा ने कहा कि वाई माँ, यानी यहाँ पर क्यों नहीं रखे माँ? Because plastic bags are light and they can fly away in the breeze. They can get stuck in the trees and look ugly, said Samir. Mother smiled. You are right, Samir. When plastic bags fall near plants, they do not let air and water reach the roots. Then the plants do not grow well and they die. Sometimes animals eat the plastic and become sick. Shall we throw them into the drain? asked सीमा. समीर ने कहा कि ये प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो बहुत ही लाइट यानी वजन में हल्के होते हैं तो वो हवा में उड़ते हैं और कभी कभी ये प्लास्टिक बैग्स है वो ट्री के साथ स्टक हो जाते हैं यानी चिपक जाते हैं तो वो ट्री भी बहुत गंदा दिखता है. मदर स्माइल एंड सेड. तभी ममा है वो हंसती है और समीर से कहती है कि यू आर राइट समीर, के तुम सही बात बोल रहे हो कि ये प्लास्टिक की बैग्स है वो कभी कोई भी प्लांट्स के पास नीचे फॉल यानी पड़ी हुई होती है तो जिससे ये प्लांट्स है उसको अच्छी तरह से एयर और वाटर भी उसके रूट्स तक नहीं पहुंच सकता जिससे उसके बाद ये प्लांट्स है वो अच्छी तरह से ग्रो भी नहीं हो सकता और वो सूख जाता है और मुरझा जाता है और लास्ट में वो मर जाता है. और कभी कभी ये प्लास्टिक बैग्स है वो एनिमल्स भी खा जाते हैं जिससे ये एनिमल्स बीमार पड़ जाते हैं. हियर लाइट means not heavy, easy to keep up or carry. Breeze means very gentle wind.
Ugly means not very good to look at. Drain means a pipe for dirty water to flow out. तभी जो सीमा है वो पूछती है कि तो हम इस प्लास्टिक बैग्स है उसको ड्रेन में डाल दे तो, यानी जो डर्टी वाटर को फ्लो करती है वो उस पाइप में डाल दे तो समीर कहता है कि ओ नो, प्लास्टिक बैग्स डोंट अलाउ द वाटर टू फ्लो इजीली. Fish and other animals in the water cannot breathe when there are many plastic bags in the rivers and lakes. Sometimes these animals get trapped in them. Plastic bags also make the water dirty, said mother. तभी माँ ने कहा कि अरे नहीं, हमें ये प्लास्टिक बैग्स है उसको कभी भी ड्रेन में डालना चाहिए नहीं, क्योंकि उससे वाटर का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा, यानी पानी रुक जाएगा. उसके अलावा ये प्लास्टिक की जो बैग्स है वो कई जगह जैसे कि रिवर्स में और लेक्स के अंदर होती है, जिससे वाटर एनिमल जैसे कि फिश और बहुत सारे पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले पाते. और ये बैग्स है वो पानी को बहुत ही डर्टी यानी गंदा भी करती है. कई कई वाटर एनिमल है वो ये प्लास्टिक को खाते हैं या तो फिर उसके अंदर वो फंस जाते हैं यानी ट्रैप हो जाते हैं. Then let's burn them, said Samir. We should never burn plastic. When we burn plastic, the air is filled with black smoke. It is not safe to breathe this air because it will make us feel unwell. तब समीर ने कहा कि तब तो हमें इस प्लास्टिक को बर्न कर देना ही चाहिए, यानी इस प्लास्टिक को हमें जला देना चाहिए. तभी माँ ने कहा कि नहीं, हमें प्लास्टिक को कभी भी जलाना चाहिए नहीं, क्योंकि जब हम ये प्लास्टिक को जलाएंगे तो इसमें से स्मोक यानी ये जो धुआं निकलेगा वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है. और ये धुआं है वो बाद में एयर के साथ यानी हवा के साथ मिक्स हो जाएगा, और जब हम ये हवा सांस में लेंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं. तो हमें प्लास्टिक को कभी जलाना नहीं चाहिए. So what can we do with these plastic bags, Ma? Asked the children together. We should use them again and again, said mother. तभी दोनों भाई बहन यानी सीमा और समीर ने अपनी माँ से एक साथ पूछा कि तो माँ हम क्या करें? आपने कहा कि इसको पानी में नहीं डालना है, जलाना नहीं है, तो हम इस प्लास्टिक बैग्स का क्या करें? तभी माँ ने कहा कि हम ये प्लास्टिक बैग्स है उसका रीयूज कर सकते हैं, यानी हम इस बैग को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं. But you just said plastic bags are bad, said Samir. Not always. Plastic bags can also be useful. We use things made of plastics every day. Buckets, bottles, combs, toothbrushes, and so on. But we must be careful how we use them and how we put them away, said mother. Now I know why you always carry a cloth bag when you are going shopping, said Seema. Thank you, Ma, for telling us about plastic, said Samir. Here, get trapped means become stuck and not be able to get away. Unwell means sick, and put away means keep something in a particular place. तो समीर ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप तो कह रही हो कि प्लास्टिक बैग्स आर बैड. तो माँ ने कहा कि नॉट ऑलवेज. माँ ने कहा कि प्लास्टिक की बैग्स हम यूज भी कर सकते हैं, वो हर वक्त हमारे लिए बुरी नहीं है. हम हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं वो प्लास्टिक से बनी हुई है, वो भी हम हर रोज हमने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि बकेट, बॉटल्स, कॉम्स, टूथब्रशेस एंड सो ऑन. तो ये सारी चीज़ है वो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका यूज़ करते समय हमें केयरफुल रहना है यानी सावधान रहना है. और ये सारी चीज़ का यूज़ करने के बाद ये सारी चीज़ें हमें उसकी प्रॉपर जगह पर रख देनी है.
तभी सीमा ने अपनी माँ से कहा कि अब मुझे पता चला कि आप हर वक्त जब शॉपिंग करने जाती हो तब आप ये कॉटन की बैग लेके क्यों जाते हो। उसके बाद समीर ने अपनी माँ से कहा कि थैंक यू माँ कि आपने हमें प्लास्टिक के बारे में इतनी बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई। तो बच्चों, आपने भी इस चैप्टर में प्लास्टिक के बारे में सीखा कि हम हो सके उतना प्लास्टिक बैग्स का कम यूज़ करें, यानी हम उसका यूज़ रिड्यूस करें। उसकी जगह हम लोग कॉटन बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक की चीज़ें हैं उसको रिसाइकल में प्रोसेस होती है उसके अंदर डालें और उसके बाद हम उसको रीयूज़ यानी हो सके तो प्लास्टिक बैग्स का अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो आपको भी इस चैप्टर में प्लास्टिक के बारे में बहुत सी जानकारी मिली। ओके चिल्ड्रन, हैव ए नाइस टाइम एंड थैंक यू।